कभी आपने सोचा है कि अगर एक टीम जीत रही हो लेकिन अचानक हजारों तमाशाई खुद अपनी टीम के खिलाफ खड़े हो जाएं और फिर अंपायर्स ऐलान कर दें कि मैच खत्म, अब मजीद क्रिकेट नहीं होगी। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या किसी खिलाड़ी ने धोखा दिया? क्या मैदान में लड़ाई हो गई? या फिर एक ऐसा राज था जिसने लाखों लोगों को आज तक सोचने पर मजबूर कर रखा है? ये सिर्फ एक सेमीफाइनल नहीं था, ये वो दिन था जब 90,000 से ज्यादा तमाशाइयों से भरा हुआ स्टेडियम दुनिया के सामने बेबस खड़ा था। तारीख 13 मार्च 1996, मकाम ईडन गार्डन, कलकत्ता। क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े मैदानों में से एक। उस दिन स्टेडियम में तकरीबन 1 लाख के करीब शायकीन मौजूद थे। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज थी, इंडिया इंडिया, क्योंकि ये सिर्फ सेमीफाइनल नहीं था, ये वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचने की जंग थी। एक तरफ मोहम्मद अजहरुद्दीन की भारत बेहतरीन टीम, तो दूसरी जानिब अर्जुना रणतुंगा की श्रीलंका। लेकिन शायद किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि चंद घंटों बाद ये मैच तारीख की सबसे शर्मनाक यादों में से शुमार होगा। भारत ने टॉस जीता और सबके हैरत के बरक्स पहले फील्डिंग का फैसला किया। उस वक्त श्रीलंका की ओपनिंग जोड़ी सनत जयसूर्या और उमेश कलुवर्धना पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे। पहले ही ओवर्स में तूफानी बैटिंग उनकी पहचान बन चुकी थी और बड़े बड़े बॉलर्स उनकी बैटिंग से डर जाया करते थे। लेकिन उस दिन कुछ और ही होना था। भारत ने दोनों ओपनर्स को जल्द आउट कर लिया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। हर किसी को लगा कि आज भारत आसानी से ये मैच जीत जाएगा और श्रीलंका को चित कर देगा। लेकिन क्रिकेट में असल कहानी अक्सर वहां से शुरू होती है जहां लोग समझते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका। ओपनर्स आउट हुए, क्रीज पर आए अरुणा डी सिल्वा। वो खामोश थे, बगैर किसी जज्बात के, लेकिन उनका हर शॉट भारतीय उम्मीदों पर वार कर रहा था और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर उनके साथ कप्तान रणतुंगा भी जम गए। अब दोनों मिलकर इनिंग्स संभाल रहे थे। श्रीलंका ने आहिस्ता आहिस्ता स्कोर को 251 रन तक पहुंचा दिया। नाज़रीन, 1996 के दौर में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 252 रन बहुत स्कोर था। ये हदफ मामूली नहीं समझा जाता था। खैर, दूसरी इनिंग, भारत की बैटिंग, और फिर वही हुआ जिसका इंतजार पूरा मुल्क कर रहा था। सचिन तेंदुलकर आए। उस वक्त भारत की सबसे बड़ी उम्मीद सचिन ने पुरसकून अंदाज में बैटिंग शुरू कर दी। स्कोर आगे बढ़ना शुरू हुआ। हर गेंद के साथ शायकीन का एतमाद बढ़ रहा था। लेकिन फिर एक गेंद, सिर्फ एक गेंद और एक गलती, सचिन आगे बढ़े। विकेट कीपर ने गेंद पकड़ी और सचिन को स्टंप कर दिया। सचिन आउट। सचिन तेंदुलकर 65 रन बनाकर आउट हो गए और शायद उसी लम्हे पूरा मैच ही बदल गया। सचिन के जाने के बाद भारत की बैटिंग ऐसे बिखरी जैसे ताश के पत्ते और 58 रन पर सिर्फ एक विकेट और फिर 120 रन पर 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। यानी सिर्फ 22 रन में 8 विकेटें, यानी सिर्फ 22 रन में 7 खिलाड़ी आउट। किसी को यकीन नहीं आ रहा था। स्टेडियम में खामोशी छाई थी और फिर अचानक एक बोतल मैदान में आकर गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते चारों तरफ से बोतलें, प्लास्टिक, कचरा और जलते हुए कागज मैदान में फेंके जाने लगे। यानी हर तरफ से कुछ ना कुछ खिलाड़ियों पर बरसाया जा रहा था। शायकीन गुस्से का इजहार कर रहे थे और कुछ जगहों पर आग भी लगा दी गई। खिलाड़ी अपनी जान बचाने के लिए मैदान से बाहर चले गए। अंपायर्स ने खेल रोक दिया और फिर अचानक ऐलान हुआ, अगर हजूम ना रुका तो मैच खत्म कर दिया जाएगा। और चंद मिनट इंतजार के बाद सिक्योरिटी एहलकार मैदान में आ चुके थे। लेकिन सूरत हाल मजीद खराब होती गई। किसी के कंट्रोल में कुछ नहीं था और आखिरकार अंपायर्स, लाइव लाइट और मैच रेफरी ने फैसला सुना दिया। फैसला ये था जो आज तक वर्ल्ड कप की तारीख में याद रखा जाता है, मैच श्रीलंका के नाम। जी हाँ, भारत ऑल आउट नहीं हुआ था। 252 रन भी पूरे नहीं हुए थे। पिच भी खराब नहीं थी, बारिश भी नहीं हुई थी। मैच सिर्फ इसलिए खत्म कर दिया गया क्योंकि मैदान में खेल जारी रखना अब महफूज नहीं रहा था। श्रीलंका पहली मर्तबा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका था और चंद दिन बाद उसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर अपनी तारीख का पहला वर्ल्ड कप जीत लिया। लेकिन उस सेमीफाइनल का सबसे बड़ा सवाल आज भी जिंदा है कि अगर सचिन तेंदुलकर आउट न होते, क्या भारत वो मैच जीत जाता या श्रीलंका फिर भी वर्ल्ड कप का नया बादशाह बनता? और एक और सवाल, क्या उस दिन वाकई भारत हारा था या क्रिकेट हार गई? क्योंकि उस दिन शिकस्त सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं लिखी गई, बल्कि हजारों जज्बात, उम्मीदों और खेल की रूह पर भी जब्त हो गई थी।